ओके आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर डिस्कस करने से पहले हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ नंबर्स और बेसिक टाइप्स ऑफ नंबर्स जब हम देखेंगे तो 5 टाइप्स देखेंगे। 5 टाइप्स का सबसे पहला वाला जो होगा वो होगा नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। उसके बाद सेकंड हो जाएगा आपके पास होल नंबर। थर्ड हमारे पास होगा इंटीजर्स। फोर्थ हमारे पास होगा आपका जो टॉपिक है रैशनल नंबर। और फिफ्थ हमारे पास होगा इरेशनल नंबर। ओके ये 5 टाइप्स ऑफ बेसिक 5 टाइप्स ऑफ नंबर्स है। ओके एक एक डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट नेचुरल नंबर वो नंबर्स हैं जो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 1 तो इन्फिनिटी तक जाते हैं, यानी जो होल नंबर्स हैं और दोज नंबर्स which starts from 1 to infinity आपके जो नेचुरल नंबर्स है उन्हें हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर एन से। आपके जो नेचुरल नंबर्स हैं हम उन्हें काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। क्यों काउंटिंग नंबर्स कहते हैं? क्योंकि जब भी आप किसी भी चीज़ की काउंटिंग करेंगे, चाहे आप एप्पल्स की काउंटिंग करेंगे, चाहे आप मोबाइल की काउंटिंग करेंगे, चाहे आप कोई भी काउंटिंग करेंगे, आप ओनली नेचुरल नंबर्स का इस्तेमाल करेंगे। ओके दोज नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, जो 1 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक ख़त्म हो जाते हैं यानी इन्फिनिटी तक जाते हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर होते हैं वो डिनोट हो जाते हैं एन से, हम उन्हें डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर एन से। और नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल एन इज इक्वल 1 2 3 4 5 6 एट्सट्रा। ओके उसके बाद होल नंबर्स ख़त्म हुए यहाँ पर। उसके बाद नेचुरल नंबर ख़त्म हो गए और अब होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 1 और जाते हैं स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी तक, यानी दोज नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। होल नंबर्स आर दोज नंबर्स which are starts from 0 to infinity. Okay those numbers which starts from 0 to infinity, जो भी नंबर 0 से इन्फिनिटी तक जो भी नंबर्स आते हैं उन्हें हम होल नंबर कहते हैं। ओके होल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं बाय लेटर डब्ल्यू के, कैपिटल लेटर डब्ल्यू से हम होल नंबर्स को डिनोट करते हैं। जो होल नंबर्स हैं इन्हें हम एक और डेफिनेशन देते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूड 0। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूड 0। क्यों हम इन्हें सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहेंगे? क्योंकि ये आपका डब्ल्यू है इज इक्वल 0 1 2 3 4 5 6 7 ओके सो ऑन। ओके होल नंबर्स 0 स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक जाते हैं।
और अगर आप नेचुरल नंबर्स जो इनसे पहले हमने पढ़े वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, यानी ये 1 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक जाते हैं, इन्हें हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, उन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं। और मैंने जो ऊपर लिखा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये सेट ऑफ किसका, नेचुरल नंबर इंक्लूड ज़ीरो, सारे नेचुरल नंबर भी और ज़ीरो भी, उन्हें हम होल नंबर कहते हैं। जिस सेट में नेचुरल नंबर्स भी आएंगे और ज़ीरो भी आ जाएगा, उस सेट को हम कहेंगे होल नंबर। यहाँ से मैं एक रिज़ल्ट निकालूंगा। रिज़ल्ट क्या होगा, मैं कहूँगा ऑल नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स, सॉरी, रिजल्ट निकालूंगा मैं यहाँ से, मैं कहूँगा ऑल नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स। जो सारे नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स हैं, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। मैंने कहा ऑल नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स, सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर होते हैं। ओके, सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो मौजूद है होल नंबर में, बट जो जो सारे होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि ज़ीरो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ज़ीरो एक्सेप्शन है यहाँ पर, इसलिए हम कहते हैं होल नंबर्स और नॉट नेचुरल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स और नॉट नेचुरल। देन हम इंटीजर्स पे आते हैं। इंटीजर्स में आपको सेट, ये एक ऐसा सेट है, सेट ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर्स। इंटीजर सेट किनका है, सेट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड ज़ीरो, यानी आपके जो इंटीजर्स हैं उनमें आपको पॉजिटिव नंबर्स भी मिलेंगे, नेगेटिव नंबर्स भी मिलेंगे और ज़ीरो भी मिलेगा। एग्जाम्पल आपकी ये आपकी एक नंबर लाइन है जिसके मिडल में ज़ीरो है, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन -1, -2, -3, -4। ये एग्जाम्पल है किनकी, इंटीजर्स की। इसमें क्या है, ज़ीरो भी है, पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव इंटीजर्स, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, या आप इन्हें कहेंगे पॉजिटिव नंबर्स, या आपके नेगेटिव इंटीजर्स, और ये आपका ज़ीरो। इंटीजर एक ऐसा सेट है जहाँ पर आपको पॉजिटिव नंबर्स भी मिलेंगे, ज़ीरो भी मिलेगा और आपको नेगेटिव इंटीजर्स भी मिलेंगे। उन नंबर्स को, उस सेट को हम इंटीजर कहते हैं। और इंटीजर जो सेट है ये डिनोट हो जाता है z, कैपिटल Z से, डिनोटेड बाय कैपिटल Z। ओके, इसके बाद रैशनल नंबर्स। वन पॉइंट, इंटीजर्स में ही एक पॉइंट, जो अभी हमने पिछले 2 टाइप्स पढ़े थे, एक पढ़ा था हमने नेचुरल नंबर जो स्टार्ट हुए थे 1 से इन्फिनिटी तक, उसके बाद हमने होल नंबर्स पढ़े थे जो स्टार्ट होते थे 0 से इन्फिनिटी तक। कहते हैं जो आपका इंटीजर है, जो आपके ऑल नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स आर integers, but all integers
all integers is not or not natural number, natural number और whole number. ओके कहते हैं जो आपके सारे नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, वो सारे इंटीजर्स भी है। यानी जो आपके सारे नेचुरल नंबर्स हैं वो आपको इंटीजर्स में भी मिलेंगे, और जो आपके सारे होल नंबर्स हैं वो भी आपको सारे इंटीजर्स में मिलेंगे। ये देखिए आपका जो नेचुरल नंबर था वो 1 से स्टार्ट होता था, 1 से स्टार्ट होते थे और इन्फिनिटी तक जाते थे, इन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और उसके बाद आपके पास जो होल नंबर्स थे वो 0 से स्टार्ट होते थे और इन्फिनिटी तक जाते थे, 0 से, ये आपके होल नंबर्स। ओके यानी बोथ नेचुरल एंड होल नंबर्स आर प्रेजेंट इन इंटीजर्स, इसीलिए हम कहते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स आर इंटीजर्स, बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। क्योंकि जो इंटीजर्स में हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी है, नेगेटिव इंटीजर्स भी है, नेगेटिव नंबर्स भी है, जो ना नेचुरल नंबर में प्रेजेंट है, जो ना होल नंबर में प्रेजेंट है। इसीलिए ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स, ना इंटीजर्स नेचुरल नंबर, ना सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर हो सकते हैं, ना सारे इंटीजर्स होल नंबर हो सकते हैं। ओके देन हमारे पास जो फोर्थ टाइप आता है वो आपका रैशनल नंबर आता है। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर में ये कैसे नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर्स आर those numbers which can be written in the form of p by q. Those numbers which can be written in the form of p by q. रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं आपके पास जिन्हें हम p by q की शक्ल में लिख सकते हैं, जिन्हें हम p by q की शक्ल में लिख सकते हैं, एंड p and q are both integers. p एंड q इंटीजर होना चाहिए, ये कोई फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। यानी इसमें आपको पॉजिटिव नंबर्स यानी 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक, या आपके नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं या जीरो भी हो सकता है। p एंड q आपका एक इंटीजर होना चाहिए। ओके एक इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, यानी वो कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ। एंड p एंड q आर नॉट ऑल्सो q इज नॉट इक्वल टू 0। आपका q है वो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, यानी जो आपका q है, यानी जो आपका डिनोमिनेटर है वहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल हम देंगे, एग्जाम्पल 7/8, 7/8, क्या 7 और 8 p बाई क्यू की शक्ल में है? यस सर, 7 और 8 p बाई क्यू की शक्ल में है। क्या p एंड q इंटीजर्स हैं? क्या 7 एक इंटीजर है, 8 एक इंटीजर है? यस बोथ आर इंटीजर्स। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, क्या जो आपका q की प्लेस पे है 8, क्या वो 0 के बराबर है? नो 0 के बराबर नहीं है, यानी 7/8 इज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। देन हम -8/6, ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि -8/6 p बाई क्यू की शक्ल में है। p एंड q आर बोथ इंटीजर्स, यहाँ पर ये -8 है, -8 भी एक इंटीजर है क्योंकि वो एक नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव नंबर्स भी आपको इंटीजर्स में मिलते हैं। उसके बाद 6, ये भी एक इंटीजर है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी 6 0 के बराबर नहीं है, यानी ये भी एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। 0/4 ये भी एक रैशनल नंबर है। सर ये कैसे रैशनल नंबर है? 0/4 p बाई क्यू की शक्ल में है? यस सर, p बाई क्यू की शक्ल में है। p एंड q और बोथ इंटीजर्स, क्या 0 एक इंटीजर है? यस 0 एक इंटीजर है। क्या 4 एक इंटीजर है? यस 4 एक इंटीजर है। क्या q की प्लेस पे, q की प्लेस पे 0 नहीं है ना? 4 इज नॉट इक्वल टू 0, 4 0 के बराबर नहीं है। यस 4 0 के बराबर नहीं है। p बट 0 के बराबर है, p का कोई p हमें अगर 0 के बराबर होगा भी कोई टेंशन नहीं है, वो फिर भी रैशनल नंबर है, इसीलिए मैंने 0/4 को भी रैशनल नंबर कहा। बट अगर ये ऐसा होता 4/0, देन इट इज नॉट अ रैशनल नंबर, नो रैशनल नंबर, ये कोई रैशनल नंबर नहीं था, ये कोई रैशनल नंबर नहीं था। क्यों ये रैशनल नंबर नहीं है? क्योंकि जब हम इसे सॉल्व करते हैं, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, इसे हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालने की कोशिश करते हैं, तो इसका जो रिजल्ट निकलता है वो निकलता है नॉट डिफाइनड, नॉट डिफाइनड। ओके अगर आप इसका
इसका कोई डेसिमल एक्सपेंशन निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आप इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन निकालने की कोशिश करेंगे आपको मिल जाएगा। इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालने की कोशिश करेंगे इसका भी मिल जाएगा। ओके, अगर हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालने की कोशिश करेंगे वो नहीं निकलेगा क्योंकि वो नॉन डिफाइंड आ जाएगा। ओके, देन अनदर थिंग, इसके बाद ये रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, एंड पी एंड क्यू आपको इंटीजर्स होने चाहिए एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। और जो रैशनल नंबर्स हैं इन्हें डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय क्यू। आपके जो रैशनल नंबर्स हैं वो क्यू से डिनोट होते हैं, क्यू से डिनोट होते हैं, क्यू से डिनोट होते हैं, एंड ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। जो सारे इंटीजर्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, कहाँ पर, यहाँ पर जो भी इंटीजर्स हमने पढ़े, सारे जो इंटीजर्स है आज तक, जो सारे इंटीजर्स मौजूद है आज तक, जो सारे इंटीजर्स हैं वो सारे रैशनल नंबर्स हैं। वो सारे जो डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर, decimal expansion of rational number is decimal expansion of rational number is either decimal expansion of rational number is either terminating, ये मैं आपको अभी समझाऊंगा क्या टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, क्या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्सपेंशन है, एक हमारे पास डेसिमल है 4/2, क्या ये डेसिमल है 4/2 पी बाई क्यू की शक्ल में है। पी एंड क्यू आर बोथ इंटीजर्स, पी एंड क्यू आर बोथ इंटीजर्स, 4 भी इंटीजर है 2 भी इंटीजर है और क्यू की जगह कोई जीरो नहीं है, 2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि रैशनल नंबर है। अगर हम इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालें, इन्हें सॉल्व कीजिए, 2/4, 2 2 जार 4, आंसर हमारा ज़ीरो आ जाता है। जब भी आपका आंसर ज़ीरो आ जाएगा तो इस एक्सपेंशन को कहते हैं टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। या आपके पास 10/2 है, 2/10, 2 5 जार 10, यहाँ पर भी आपका ज़ीरो आ जाएगा, यानी ये भी टर्मिनेटिंग है। देन अगर आपके पास 5/2 है, ये भी एक रैशनल नंबर है, और 5/2 को करते हैं 2, 2 2 जार 4, 1, यहाँ पर हम पॉइंट डालते हैं, ज़ीरो नीचे आ जाएगा, 2 5 जार 10, 0, ये भी एक टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग क्या हुआ? जब आपका रिजल्ट ज़ीरो आ जाएगा, जब आपका रिजल्ट ज़ीरो आ जाएगा। ओके, जब आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं आएगा। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग क्या हुआ? जहाँ पर ज़ीरो नहीं आ जाएगा, जहाँ पर आपको रिजल्ट नहीं निकलेगा, चलता जाएगा। जैसे आपका 10/3 है, आपको ये भी एक रैशनल नंबर है, पी बाई क्यू की शक्ल में है, पी एंड क्यू आर बोथ इंटीजर्स, 10 भी एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है। ओके, और 3 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी ये भी एक रैशनल नंबर है। उसके बाद 10/3, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 1 आ जाएगा, 0.0, 3 3 ज़ा फिर से 9, फिर से 1, फिर से पॉइंट का 0, फिर से 3 3 ज़ा 9, फिर से 1, फिर से 0, फिर से 3 3 ज़ा 9, फिर से 1। ओके, ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपके पास टाइम है। ओके, इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और आप देखिए डेसिमल के बाद आपको बार बार 3 3 3 3, यानी आपका जो एक नंबर है वो रिपीट हो रहा है। अगर यहाँ पर 2 3 होगा और फिर 2 3 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, यानी ये अगर ऐसे होगा 3.23 2 3 2 3 2 3। ओके, इसे भी हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन सॉरी यहाँ पर जो आपका डेसिमल है ना, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग इज इधर टर्मिनेटिंग, या आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, रिपीट होना चाहिए, नॉन रिक्यूरिंग नहीं, सॉरी नॉन रिक्यूरिंग नहीं होना चाहिए, या वो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, टर्मिनेट नहीं होना चाहिए बट रिक्यूर होना चाहिए, यानी रिपीट आना चाहिए, जैसे यहाँ टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिक्यूरिंग। यहाँ रिक्यूर कौन हो रहा है, 3 बार बार हो रहा है, यहाँ पर 2 3 हो रहा है, 2 3 हो रहा है, 2 3 हो रहा है, अगर ये 2 3 3, अगर ये 3.289, उसके बाद फिर से 289, उसके बाद फिर से 289, ओके। यहाँ पर क्या रिक्यूर हो रहा था, 289 289 289, ओके। इसे भी कहते हैं नॉन रिक्यूरिंग, क्या कहते हैं, इसे भी नॉन रिक्यूरिंग कहते हैं। क्या समझा हमने रैशनल नंबर्स से? रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स, रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which are written in the form of p by q, which are written in the form of p by q, and p and q are integers and q is not equal to 0। फिर हमने एग्जांपल्स दी, 7/8 -8/6 0/4 4/, जो 4/0 ये कोई रैशनल नंबर नहीं है। उसके बाद रैशनल नंबर डिनोट हो जाते हैं क्यू से। ऑल इंटीजर्स आर, जो भी आपके पास इंटीजर्स है वो सारे रैशनल इज इधर टर्मिनेटिंग। जो डेसिमल एक्सपेंशन, जो आपका रैशनल नंबर अगर हम उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाले, उसे उसका जो डेसिमल निकाले, तो आपका क्या मिलेगा, या आपको टर्मिनेटिंग मिल जाएगा या आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग मिल जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग यानी ना वो टर्मिनेट हो जाएगा बट उसका जो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होंगे वो रिपीट होते जाएंगे, वो रिपीट होते जाएंगे। देन इरेशनल नंबर्स, क्या इरेशनल नंबर्स। लास्ट टाइप जो आपका फिफ्थ टाइप है वो है irrational numbers. What is irrational numbers? Irrational numbers, those numbers which are not written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। फिर से वही डेफिनेशन बट वाइस वर्सा उसकी डेफिनेशन। ये वो नंबर्स है जो हम p by q की शक्ल में नहीं लिख सकते हैं। वायर p एंड q आर इंटीजर्स, आपके जो p एंड q है वो इंटीजर्स हैं, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, q आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, ओके। उसके बाद जो आपका इरेशनल नंबर्स हैं, आप सिंपली याद रखिए, इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स जिन्हें हम p by q की शक्ल में नहीं लिख सकते। अगर आप ये लिखे भी नहीं तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब p एंड q की शक्ल में नहीं है, p एंड q आर इंटीजर्स, ये लिखना जब है ही नहीं तो लिखना फजूली है, ओके। दोज नंबर्स विच आर नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q और इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय लेटर p, कैपिटल p से डिनोट किए जाते हैं, और इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो, डेसिमल एक्सपेंशन जो मुझे गलत हुआ था वहाँ पर, डेसिमल एक्सपेंशन इनका होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। एग्जाम्पल क्या है इनकी, आपके पाई, आपका पाई, आपका √2, आपका √5, आपका √7, ओके। ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई क्या है, वो है 3.14151529, कुछ ऐसा ही है। इसमें डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होता है, सीक्वेंस कोई भी सीक्वेंस रिपीट नहीं होती है। अगर ये 1415 है, ये रिपीट नहीं हो जाता है, उसके बाद 529 आ रहा है, उसके बाद कुछ और आ रहा है, ओके। यानी जो आपके इरेशनल नंबर्स हैं उनमें ना आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग होते हैं, ओके, रिपीट नहीं हो जाते, ना टर्मिनेट हो जाते हैं आपके फ्रैक्शन। यानी अगर हम इन्हें पाई का वैल्यू निकालें, उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो होता है 3, नॉन टर्मिनेटिंग, ना टर्मिनेट हो जाता है, कभी ख़त्म नहीं होता है, और नॉन रिक्यूरिंग, और जो पॉइंट, इस पॉइंट के बाद जो भी डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं होते, कोई सीक्वेंस रिपीट नहीं होती हैं, इन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ क्या है नंबर्स की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स, जिसमें हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।